हेलो स्टूडेंट, देखो आप लोगों के लिए एक मोटिवेटेड पॉइंट हम दे रहे हैं। आप लोग जो 12th का बच्चे हो या 10th के बच्चे हो या कोई भी एग्जाम देने वाले बच्चे हो, आपको जितना अपना टाइम बर्बाद किए उसको बर्बाद किए। जैसे बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा मोबाइल देखकर पढ़ लेंगे, 1 घंटा बाद पढ़ लेंगे, मुंह धोकर फ्रेश होकर पढ़ेंगे, स्नान करके पढ़ेंगे, खाकर सोकर पढ़ेंगे। ऐसा अब काम चलने वाला नहीं है। आपको 2 मंथ 2 मंथ 2.5 मंथ पूरा मोटिवेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा टाइम झोंकना पड़ेगा। इसको पढ़ने का हम आपको मुख्य मोटिवेटेड क्रिया बता रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। किसी चीज को पढ़ने के लिए उसका एक टाइम टेबल बनाना है, जिसमें हमारा 24 आवर का टाइम टेबल में क्या आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सोना बहुत पसंद है, उसको कुछ नहीं हम 8 घंटा आपको सोने के लिए देते हैं। इससे तो बेसी कभी नहीं हो सकता है। वैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए 6 घंटा ही काफी है। 8 घंटा आपको टाइम देते हैं पढ़ने के सोने के लिए, जिसमें आपके पास फिर भी मेरे पास समय 16 आवर्स बचेगा। इस 16 घंटा में आपको क्या पढ़ना। अब ये नहीं कि 8 घंटा आपको पढ़ने के लिए दिए तो अब इसमें आपको 8 घंटा और दूसरे में बर्बाद करोगे, तब तो पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। ये 16 घंटा में आपको क्या करना होगा, पढ़ने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपना पॉइंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 4 घंटा का आवर बनाना पड़ेगा। आपको जैसे हमारा 4 घंटा का इवेंट हो गया, चाहे इसको आपको इवेंट के रूप में माने या पार्ट बाई पार्ट के रूप में माने, जिसमें आपको 4 घंटा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 1 घंटा आप अपने फ्रेश होने के लिए निकाल लीजिए। फिर भी 3 घंटा हर यदि में 3 घंटा आप पढ़ने का पॉइंट बनाइए। जैसे हर बच्चा मान लीजिए सुबह जगह, किसी क्योंकि सोने के लिए तो आदमी को बहुत जरूरी है, क्योंकि सोएंगे नहीं तो हम सुबह कुर्सी पर बैठकर पढ़ने के लिए किताब आगे रहे हैं, झूम रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। आपको नींद भरपूर लेनी है। अब नींद लेनी है तो उसको भरपूर लीजिए। उसके बाद हाँ, ये नहीं कि अब इसमें नींद लिए तो फिर इसमें भी अब सोने लगे, नहीं। 4 घंटे के बाद सुबह में आप जगे, आप फ्रेश हो जाइए। 1 घंटा आपको फ्रेश होने का टाइम देते हैं, बट 3 घंटा पढ़िए तो मन लगाकर पढ़िए। अब उसमें भी आप मोबाइल चलाने लगेंगे तब तो दिक्कत है। उसके बाद फिर आप लंच कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, चाहे जो भी कीजिए। 1 घंटा उसके लिए फ्रेश होइए, मूड को फ्रेश करके पढ़ाई पढ़ना चाहिए। क्योंकि हर 3 घंटा में भी पढ़ने में अपना टाइम टू टाइम 45 मिनट 1 घंटा आपको टाइम आपको फ्रेश थोड़ा सा जरूर होना चाहिए। क्योंकि 3 घंटा लगातार पढ़ने से भी हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको मन लगा के पढ़ना है। उसके बाद हर 3 घंटा पढ़िए, हर 3 घंटा पढ़िए, 1 घंटा आप फ्रेश होइए। यानी हर सब्जेक्ट पर आप 3 घंटा भी देते हैं तो आपका ये 2 मंथ आपके लिए रिजल्ट के लिए हम आपको गारंटी देते हैं कि 90% प्लस ला सकते हैं। इसके लिए आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ लें, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आपको नहीं, आपको झोंकना पड़ेगा, पढ़ाई में झोंकना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो बाबू अगर इतना नहीं समझते हैं तो आप लास्ट में 5 दिन समय बचेगा तो रोएंगे। इसलिए आपको टाइम टू टाइम इवेंट बनाकर जरूर पढ़िए।